सपनेश्वरी साधना। अद्वितीय प्रयोग। साधक सपनेश्वरी साधना करके अपने स्वप्न में जिस भी देवी देवताओं को पूजते हैं उनसे स्वयं बातें कर सकते हैं। इस साधना को संपूर्ण करने के लिए इन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। सामग्री: देवी का चित्र जो कांच के फ्रेम में बंधा होना चाहिए। जल पात्र, केसर, अक्षत, कार्य सिद्धि माला, सफ़ेद रंग का सूती आसन, अगरबत्ती, दीपक आदि। सर्वप्रथम गुरु पूजन करें। गुरु पूजन के पश्चात गुरु चित्र के समीप ही पीली सरसों की थैली बनाएं। अब साधक दाहिने हाथ में जल लेकर निम्नलिखित विनियोग संपन्न करें। विनियोग: अस्य सपने श्रीमन्तस्य उपमन्यु ऋषि बृहति छन्दः सपनेश्वरी देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। जपे विनियोग। इसके पश्चात साधक बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से जल से निम्नलिखित अंगों का स्पर्श करें। करन्यास: ओम श्री अंगुष्ठाभ्यां नमः। सपनेश्वरी तर्जनीभ्यां नमः। कार्य मध्यमाभ्यां नमः। मे अनामिकाभ्यां नमः। बद कनिष्ठिकाभ्यां नमः। स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। इसके पश्चात साधक हृदय की शुद्धता के साथ बाएं हाथ में जल लेकर अग्रलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से अंगों पर जल स्पर्श कराएं। हृदयादिस्वर दंगयानास्य। ओम श्री हृदयाय नमः। सपनेश्वरी शिरसे स्वाहा। कार्य शिखाय बसत। मे कबसाय हम। बद नेत्रयाय बोसत। स्वाहा अस्त्राय फता इति हृदयादिन्यास। इसके पश्चात साधक सपनेश्वरी देवी के ध्यान निम्नलिखित ध्यान मंत्र से पूर्ण करें। ध्यान: ओम वराभये पद्मयुगं दधानां करेण्यदुर्भिः कनकासनस्थानं सीताम्बरां शरदस चंद्रकांति सपनेश्वरी नौमि विभुननभ्यां। इसके पश्चात साधक सुपारियों के मध्य सपनेश्वरी मंत्र स्थापित करें तथा उनका दैनिक पूजा विधान के अनुसार पूजन करें। पूजन के पश्चात साधक निम्नलिखित मंत्र की 11 माला मंत्र जप स्वप्न सिद्धि माला से करें। मंत्र: ओम श्री सपनेश्वरी कार्य में बच स्वाहा। शुक्रवार से प्रारंभ कर अगले शुक्रवार को यह साधना संपन्न करनी होती है और सपनेश्वरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर जब भी किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर जानना हो तो वो प्रश्न एक कागज पर लिखकर मंत्र के सामने रख दें और 7 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप के पश्चात कागज को बिस्तर के नीचे रखकर सो जाए। साधना की पूर्णता के पश्चात यंत्र को जल में विसर्जित कर दें तथा माला को अलग रख दें। जिस दिन कोई विशेष समस्या हो तो एक माला मंत्र जप कर सो जाए। रात्रि में सपने में प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त होता है। रात को अवश्य ही सपनेश्वरी देवी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से बता देती हैं।
जो कि साधक को स्मरण रहता है। इसके माध्यम में साधकों ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं। सप्तमेश्वरी की दिव्य साधना। मनुष्य के शरीर की आंतरिक रचना अत्यंत जटिल है और आधुनिक विज्ञान भी इसे अभी तक पूर्ण रूप से समझने के लिए प्रयासरत है। वस्तुतः हमारे पुरातन महापुरुषों ने दिव्य साधनाओं के माध्यम से ही ब्रह्मांड की इस जटिल संरचना को समझा था और इसके ऊपर शोध कार्य आरंभ किया था। कालक्रम में उनके शोध की अवहेलना कर हमने उनके निष्कर्षों को आत्मसात करने की बजाय उसे भुला दिया और इससे कोई सूत्र लुप्त हो गए, जो कि सही अर्थों में मनुष्य जीवन की निधि कही जा सकती है। मनुष्यों के अंदर का ऐसा ही एक भाग है मन। मन ऐसा भाग है जिससे मनुष्य अपने आंतरिक और ब्रह्मांड को जोड़ सकता है। ब्रह्मांड और मन दोनों ही अनंत हैं। आंतरिक ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि मन ही है और आंतरिक ब्रह्मांड भी ब्रह्म ब्रह्मांड की तरह अनंत भूमि पर स्थित होना चाहिए। इसलिए इसका पूर्ण आधार मन है। मन के भी कई प्रकार के भेद हमारे ऋषियों ने कहे हैं। उसमें उसमें से प्रमुख है जागृत, अर्धजागृत और सुषुप्त मन। यहाँ पर एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आंतरिक और ब्रह्मांड की गति समान और नितांत है। इसलिए जो भी घटना ब्रह्मांड में होती है वही घटना आंतरिक ब्रह्मांड में भी होती है। साधकों को कोशिश यही रहती है कि वो किसी युक्ति से इन दोनों ब्रह्मांड को जोड़ दें और वो प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। ऐसा साधक ब्रह्मांड में घटित कोई भी घटना को देख सकता है तथा उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसके लिए साधक में धैर्य अनिवार्य रूप में होना चाहिए। सपना एक ऐसी ही क्रिया है जो मन के माध्यम से संपन्न होती है। निद्रा समय में अर्धजागृत मन के क्रियाशील होने से व्यक्ति को अपनी चेतना के माध्यम से जो दृश्य दिखता अथवा अनुभव होता है वही स्वप्न है। चेतना ही वो माध्यम है जो आंतरिक और ब्रह्मांड को जोड़ती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनि तथा साधकों ने इस दिशा में शोध कार्य कर ये निष्कर्ष निकाला था कि हर एक स्वप्न का अपना ही महत्व है तथा ये मात्र दृश्य ना होकर मनुष्य के लिए गहन संकेत होते हैं। कई बार इसका अर्थ स्पष्ट तो कई बार गूढ़ होता है। इसी के आधार पर स्वप्न विज्ञान, स्वप्न ज्योतिष, स्वप्न तंत्र आदि स्वतंत्र शाखाओं का निर्माण हुआ। स्वप्न तंत्र के अंतर्गत कई प्रकार की साधना हैं, जिनमें सपनों के माध्यम में कार्य सिद्ध किए जाते हैं। इस तंत्र में मुख्य देव स्वप्नेश्वर हैं तथा देवी स्वप्नेश्वरी। देवी स्वप्नेश्वरी से संबंधित कोई ऐसे प्रयोग है जिससे व्यक्ति सपनों में अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकता है। तंत्र में ऐसे विधान हैं जिससे कि स्वप्न के
माध्यम से अपने किसी भी प्रकार के प्रश्नों का समाधान प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही एक सरल और गोपनीय विधान है देवी सप्तमेश्वरी दिव्य साधना। अन्य प्रयोगों की अपेक्षा यह प्रयोग सरल और तीव्र है। इस साधना को साधक किसी भी सोमवार की रात्रिकाल में 11 बजे के बाद शुरू करें। साधक के वस्त्र और आसन सफ़ेद होना चाहिए। दिशा उत्तर। साधक को अपने सामने सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए देवी सप्तमेश्वरी का चित्र या यंत्र स्थापित करना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद साधक अपने प्रश्नों के स्पष्ट रूप से अपने मन में 3 बार दोहराए। उसके बाद मंत्र जाप प्रारंभ करें। इस साधना में 21 दिन रोज 23 माला मंत्र जाप करना चाहिए। यह मंत्र जाप सफ़ेद हकीक, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से किया जाना चाहिए। मंत्र ओम सप्तमेश्वरी सप्तमे सर्वशक्तं कथय ह्रीं श्रीं ओम नमः। मंत्र जाप के बाद साधक फिर से प्रश्न का 3 बार मन ही मन उच्चारण करे और जितना जल्द संभव हो सो जाए। निश्चित रूप से साधक को साधना के आखिरी दिन या उससे पूर्व ही स्वप्न में अपना उत्तर मिल जाता है और समाधान प्राप्त होता है। जिस दिन उत्तर मिल जाए, साधक चाहे तो साधना उसी दिन समाप्त कर सकता है।